अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हमारा उत्तराखंड इतिहास जो कि 15 दिन का टारगेट हमने लिया है उसका आज 5th लेक्चर है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने प्रागैतिहासिक काल आदि ऐतिहासिक कालों को समझा। सेकंड लेक्चर में हमने कंप्लीट ऐतिहासिक राजवंशों को डिटेल में समझा। थर्ड लेक्चर हमारा चंद वंश, चौथा लेक्चर हमारा पवार वंश पे था। होप सो आपने नोट्स बनाए होंगे, रिवीजन किया होगा और पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा। ठीक है, आज जो भी हमारा चंद और पवार से छूट गया था, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, भू व्यवस्थाएं हैं, उनको इस लेक्चर में हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखो इसी लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेपाल के साथ कुमाऊं यानी नेपाल का क्या प्रभाव रहा है कुमाऊं पर। ठीक है, और क्या ऐतिहासिक संबंध है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो इसी पॉइंट्स पे हम पढ़ लेते हैं कि देखो जो चारुमती थी यानी अशोक की बेटी थी, उन्होंने क्या किया था, राजकुमार देवपाल से अपनी बेटी का विवाह किया था। ठीक है, काल से अभिलेख है हमारे पास। ठीक है, तो अशोक क्या थे, उत्तराखंड आए थे और उनका ही काल से अभिलेख हमें मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो किराती और खसों का जो कुमाऊं में क्या किया था इन्होंने, जो किरात जाति और खस जाति उन्होंने कुमाऊं और नेपाल में एक साथ राज किया था, जिससे हमें क्या है एक भाषा का उद्भव देखते हैं, खसकुरी। ठीक है, गुरु गोरखनाथ धर्म प्रचार करते हैं। ठीक है, नाथ संप्रदाय, गोरखनाथ संप्रदाय। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दिखते हैं, गोरख पहाड़ी का भी क्या होता है, नामकरण यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेपाल और हर्षवर्धन के बीच एक अच्छा सा रिलेशन था, यानी फ्रेंडली रिलेशन था। और उस समय जो नेपाल के नरेश थे वो अंशुवर्मन थे। ठीक है, जो गंगनाथ जो कि अल्मोड़ा में पूजे जाते हैं वो नेपाल से थे। ठीक है, गोपीचंद भी नेपाल से थे। ये चंद वंश के राजकुमार थे गंगनाथ। ठीक है, खसकुरी भाषा का प्रभाव देखते हैं हम कुमाऊनी में, नेवारी भाषा का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, कुमाऊं और नेपाल यानी कि के बीच एक हिल यात्रा उत्सव होता है। तो ये हिल यात्रा जो पिथौरागढ़ में मनाते हैं, ये क्या है, नेपाल का ही मतलब प्रभाव मिलता है। तो इंद्र यात्रा बोलते से नेपाल में हरेला दिखते हैं, घरुड़िया त्योहार दिखते हैं, ओल्गा तथा पीठ पर बोझ रखने की प्रथा भी नेपाल की ही देन है। ठीक है, फिर देखो कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं चंदकालीन, तो देखो क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, चंद वंश में हमने देखा था एक पंचायती राज तंत्र था। पंचायत का उद्भव हमें आ, वहीं से देखते हैं जहाँ पे हम बूढ़ा एवं सयाना देखने को मिलता है। ठीक है, तो सोमचंद से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जिसके राजा अपने नाम के अंत में देव धारण करते थे। ठीक है, क्या करते थे, उनकी उपाधि क्या थी, श्री राजाधिराज, महाराजा धीराज होती थी। चंद जो राजकुमार होते थे वो अपने आप को कुंवर या गुसाई लगाते थे। ठीक है, सिंपल सा था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर होगा वो क्या होगा, राजा होगा। ठीक है, ठीक है। अब इनके क्या होंगे, अब राजा है तो ये राज करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ क्या होते थे, इनके प्रधान न्यायाधीश भी होते थे। ठीक है, अब देखो कैसे बटा था। सबसे छोटा जो यूनिट थी वो थी गांव, क्या थी, गांव। सबसे छोटी यूनिट गांव, उससे जो बड़ी यूनिट थी वो गरखा थी। फिर परगना, परगना आज का मान लो वो है स्टेट है। ठीक है, फिर देश, फिर मंडल। ठीक है, ऐसे हमने क्या किए थे, बनाए हुए थे। ठीक है, तो ये चीजें थी। ठीक है, एक प्रदेश, देश, मंडल पूरा हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हमने बढ़ाया था, यानी सबसे छोटी यूनिट गांव है, सबसे बड़ा यूनिट मंडल है। तो ये चीजें ध्यान में रखना, देश मत कर देना। मंडल राज्य दो प्रकारों के मंडलों में विभक्त था, सामंतों के अधीन जिन्हें तक्कुर की उपाधि मिलती थी और जो कर देते थे, और सीधा राजा के अधीन थे। तो मंडल जो था वो क्या था, सीधे राजा के अधीन था। ठीक है, राजा। ठीक है, तो दो पार्ट में था, एक में तो सामंतों का अधीन था। ठीक है, क्या था, सामंतों के अधीन था और सीधे राजा के अधीन था। तो दो थे। अब देखो समझो, ये मंडल है। ठीक है, मंडल सबसे बड़ी यूनिट है। तो एक तो मंडल है जो जिसे डायरेक्ट राजा कंट्रोल कर रहा है। दूसरा होते थे सामंत, क्या होते थे, सामंत। ये सामंत क्या होते थे, ये सामंत इस मंडल को चलाते थे। और जब मंडल चलाते थे, यहाँ से जो भी पैसा होता था ये राजस्व कहाँ देते थे, मंडल यानी राजा को देते थे। ठीक है, जिस पर राजा का अधिकार है। तो ये थी। ठीक है, ये सामंत जिन्हें क्या मिलती थी, तक्कुर, तक्कुर कहा जाता था, तक्कुर। ठीक है, इसके बाद देश, तो ये मंडल के नीचे क्या आता था, देश। ठीक है, जैसे तल्ला देश हो गया। ठीक है, पर्वत डोटी। ठीक है, जैसे मल्ला देश, ऐसे करके देश बने हुए थे। ठीक है, परगना, परगना क्या थे, परगना। ठीक है, दो प्रकार के परगने थे उस समय। एक तो नागरिकों के परगने थे, क्या थे, नागरिक।
नागरिक परगने। और दूसरा सैनिक, जैसे बोलते हैं ना आज ये सिविलियन सोसाइटी है, दूसरा हम कैंटोनमेंट एरिया देखते हैं। तो वही आज का ये कैंटोनमेंट है, क्या है, कैंटोनमेंट जोन है, नहीं, जहाँ पे आर्मी वगैरह रहती है। ये नागरिक सिविलियन वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नागरिक को जो अधिकारी होता था वो होता था सीलदार। जैसे हम बोलते हैं ना आज का नगर है मालूम म्युनिसिपल वो है, वो है, तो उसमें जो भी अधिकारी होगा वो क्या होगा, सीकदार। क्या होगा, सीकदार या सीरदार। सैनिकों में क्या होता था, बख्शी। ठीक है, बख्शी सेनापति। ठीक है, ये भी देखा है। जैसे तराई भाबर में क्या थे, 6 परगने थे। ठीक है, एक तो बक्सी, माल, बुक्साड़, मुंडिया, किलपुरी और छिनकी। गरखा जो परगने थे, परगनों में को क्या बांटा हुआ था, गरखों में बांटा हुआ था। ठीक है, और ये गरखों को कौन चलाता था, नेगी जाति के लोग चलाते थे। कौन चलाते, नेगी जाति। ठीक है, ये जाति नहीं थी वैसे, ये पद था, लेकिन आज ये क्या है, जातियों में बढ़ गया। पहले बोलते थे नेगी, ये नेगी को दे दो, नेगी। ठीक है, तो ये नेगी थे, जो बन जाता था वो नेगी कहलाता था। तो नेगी एक पद था। ठीक है, फिर उसके बाद गाँव। मैंने कहा था गाँव में क्या था, पहले से सयाना और बूढ़ा वाली प्रथा आ गई थी। तो गाँव किससे चल रहा था, सयाना और बूढ़ा से चल रहा था। ठीक है, जैसे काली कुमाऊं जोहार में कहा जाता है। ठीक है, ये मुखिया को सयाना, जो गांव के न्यायाधीश भी होते थे, सयाना के नीचे थोकदार होते थे। तो जो सयाना है उसके नीचे क्या होते थे, थोकदार। ठीक है, जैसे दीवान, तो जो अ, राजा के प्रमुख मंत्री होते थे उन्हें दीवान कहते थे। और जोशी होते थे, क्या होते थे, जोशी, मैंने कहा था। ठीक है, तो चौथानी ब्राह्मण, चौथानी ब्राह्मण, तो जो चौथानी ब्राह्मणों में जोशी थे वो क्या थे, दीवान हुआ करते थे। ठीक है, और दीवान के पास 10 मंत्री हुआ थे होते थे, तो ये महामंत्री था। ठीक है, जोशी, जैसे शिवदत्त, शिवदेव जोशी या शिवदत्त जोशी। ठीक है, बक्सी चंद राजाओं के सेनापति होते थे। पंचनवीशी यानी 4 थान पंचायती कचहरी होती थी। ठीक है, जहाँ पे सब कुछ कोर्ट वगैरह। ठीक है, अब शब्दावली। ठीक है, जैसे राजधानी बुंगा, राजापुर, राजजाई। ठीक है, राजधानी को बोलते थे क्या, बुंगा बोलते थे ना, राजबुंगा यानी राजबुंगा। ठीक है, तो राजधानी का किला। ठीक है, राजापुर, राजधानी, अल्मोड़ा को राजापुर बोला हमने राजधानी जब बनाई। ठीक है, गोला बारूद, घर, सेल, खनिया, गाय बैल का स्थान को ठाठ बोलते थे, भेड़ बकरी के स्थान को सीकर बोलते थे। भू राजस्व हमने देखा 36 रकम 32 कलम की कर व्यवस्था थी। ठीक है, क्या थी, 36 कलम 32 रकम। कमेंट में कर बताना कि 36 रकम 32 कलम किसकी व्यवस्था है। ठीक है, तो सोचो फिर लास्ट में बताता हूँ। देखो, अ, समस्त जो भूमि थी वो राजा की थी, ओताली। ठीक है, चंद काल में 36 प्रकार के राजकर थे, जैसे 36 रकम 32 कलम, लक्ष्मी चंद। ठीक है, लक्ष्मी चंद के टाइम पे हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, भूमि माप इकाई जैसे नाली थी, जूला थी। ठीक है, रौद भूमि दी थी किसको, अरे किसको दी थी रौद भूमि, ये कमेंट करके बताना। ठीक है, ये जूला। ठीक है, दो माल परगना। ठीक है, बाज बहादुर चंद का सेनापति, चंद का सेनापति। ठीक है, हाँ गुड, नीलू कठैत, कठैयत। ठीक है, तो ये थी। तो इनको क्या दिया जाता था, रौद भूमि दी जाती थी। तो देखो, हाँ कहाँ पे थे, जूला, तो जूला मिली थी उन्हें। अधाली 15 किलो, मस्सा 20 नाली भूमि, बीसा। ठीक है, 20 नाली भूमि का एक बीसा, 1 एकड़ कहा जाता है, 1 एकड़। ठीक है, तो 20 नाली भूमि। ठीक है, 20 नाली भूमि को बीसा भी कहते थे। ठीक है, थातवान भूमि का जो स्वामी होता था। ठीक है, मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को गूठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गूठ। ओके, क्या कहा जाता था, गूठ। क्या कहा जाता था, गूठ, मंदिरों को दान। रौद भूमि जो वीरों को दी जाती थी, संकल्प के रूप में जो भूमि मिलती थी, खाई कर। थातवान की भूमि पर खेती करने वाला। ठीक है, सिरतान जो नगद कर होता है, नकद कर, उसे सिरतान बोलते थे। कैनी छेवड़ा, देखो आपने एक देखो, छयोड़ा छोड़ी। ठीक है, तो कैनी छेवड़ा, ये कैनी कृषिदास हुआ करते थे। और जो छेवड़ा छोड़ी थी वो क्या थे, घरेलू नौकर थे। किसके टाइम पे थे ये आप बताना, ठीक, कमेंट में। ठीक है, ओके। गल्ला छहाड़ा, उपज का छठवां भाग। ठीक है, मांगा कर, लगता था ना युद्ध के समय लिया जाने वाला आपातकालीन कर। मांगो मांगो फटाफट आपातकाल आ गया। भाग कर, घराटों पर लगने वाला कर। ठीक है, डाला, गांव के सयानों को अनाज के रूप में दस्तूर देना पड़ता था। पौरी पहरी, तो जो पहरी यानी कि राजधानी की रखवाली के लिए कर था। मिझारी, कामगारों से लिया जाने वाला कर मिझारी। बजनिया, राजा के नर्तकों और नर्तकियों के बजनिया।
ठीक है, बजा रहे हैं अपने घुंघरू पायल, तो नर्तक नर्तकियों से, ठीक है। अब देखो, कमीनचारी सयानचारी, तो जो सयान और बूढ़ा, ठीक है, को कर दिया जाता था उसे बोलते थे ये, ठीक है। जगरिया कर, तो जागर लगाने वाले ब्राह्मणों से लिया जाता था, ठीक है। सिरती, सिरती कर क्या था, भूटियाओं पे लगता था, ठीक है। अब किसने सिरती कर इंस्टॉल किया यानी लाया, ठीक है, पहले, ठीक है। तो ये तो सिरती कर किस पे लग रहा था, भूटिया और व्यापारियों पे लग रहा था, तो किसके टाइम ये सिरती कर देखने को मिला। न्योवाली, न्योवाली और बिष्ट वाली, ये कोड बताना किसके टाइम पे हुए, तो न्योवाली कर न्याय पाने के लिए देई कर, ठीक है। तो देखो, कुकरयालो, राजा के कुत्तों को भरण पोषण के लिए कर। हिलयानी, अधूल बरसात की सड़कों को मरम्मत के लिए। टांड कर, सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर, ठीक है। रोलिया देवलिया, राजपरों के देवी देवताओं की पूजा। घोड़ियालो, राजा के घोड़ों के लिए। बाजदार, महाजनों को देकर। शुक, राजा के सेवकों के लिए। चौबदार, राजा की निजी वस्तुओं ढोने वाले चौबदार। सीकदार, नेकी कर, ये इंपॉर्टेंट है, परगनाधिकारी को दिए जाने वाला कर, ठीक है। खेनी कपीलिनी, कुली बेगार कर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप कर लेना। रतंगली, रंतगली लेखक के द्वारा देकर होता था साउली, ठीक है। कनक्कर, सौका व्यापारियों को स्वर्ण धूल के रूप में देते थे, कनक्कर। एक कट्टक होता था, ये इंपॉर्टेंट पेपरों में आया है, तो कट्टक क्या होता है, सेनाओं के लिए दिया जाने वाला कर, ठीक है। सामाजिक व्यवस्थाएं कहते, समाज कहते, ब्राह्मण के 3 वर्ग थे, सरोला ब्राह्मण, चौथानी ब्राह्मण थे चंद्रवंश में, सरोला नहीं चौथानी, चौथानी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते थे, उसके अंदर होते थे पंचबिड़िया, ठीक है। चौथानी ब्राह्मणों के नाम बताओ फटाफट। पांडे होते थे, सिमल्टिया, जोशी, और और एक और होते थे, ठीक है, बिष्ट, ठीक है। तो ये चौथानी ब्राह्मण थे, उसके नीचे पंचबिड़िया ब्राह्मण होते थे, और फिर खस ब्राह्मण होते थे, इन्हें पितलीय ब्राह्मण भी कहते थे, ठीक है। कर्म कर, ठीक है। वैश्य वर्ग क्या कहलाता था, साहू कहलाता था, ठीक है। उत्कीर्णक, जो सुनार टमटा थे, ठीक है। कपड़े बुनने वाला राजकोली थे। राजमहल की चौकीदारी कौन करता था, पौरी करते थे, ठीक है, पौरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कर बताया था मैंने आपको, ठीक है, पौरी कर, ठीक है। तो ये इन्हीं से लिया जाता था, ओके। धर्म एवं स्थापय, राज्य चिन्ह क्या था, गाय था, ज्ञान गरुड़ चंद का। अज्ञान चंद का गरुड़ था, ठीक है। राज्य चिन्ह वैसे गाय था, ज्ञान चंद का गरुड़ था बस, ठीक है। बैजनाथ में लक्ष्मी नारायण मंदिर चंदों ने ही बनवाया था, ठीक है, बैजनाथ में जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है। बागेश्वर के बागनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में लक्ष्मी चंद ने ही किया था, ठीक है। बागनाथ बागेश्वर मंदिर 1602 में लक्ष्मी चंद ने करवाया था। पंवार वंश, प्रशासन, पंवार वंश की प्रशासनिक व्यवस्था अगर हम देखें, तो देखो, जो गढ़ नरेश है वो सबसे बड़ा क्या होगा, सर्वोच्च पद पे है, ठीक है। युवराज को टीका या कुमार कहा जाता था, ठीक है। जो राजा के बाद होते थे वो उनके दीवान हुआ करते थे या फिर वजीर हुआ करते थे, जो सर्वोच्च होता था, ठीक है। ग्राम में बटा था, ठीक है। ग्राम के बाद क्या था, घर के नहीं पट्टियां थी, क्या थी, पट्टियां। फिर परगने थे, और फिर ठाणा था। यहाँ परगना पहले बड़ा था, फिर क्या था, देश था, ठीक है। यहाँ क्या है, परगना छोटा है, देखो कुमाऊं में परगना, ठाणा है बड़ा, वहाँ परगना बड़ा था, ठीक है, यहाँ ठाणा बड़ा है। ठाणा क्या होता है, थानेदार होते थे, थानेदार कहते थे प्रमुख को, जो थाना के प्रमुखदार होते थे, ठीक है। थाना, तेरे ठाणा, ठाणा चलेगा रे, ठाणे ले जाऊंगा तेरे को, ठाणे, ठीक है। तो थानेदार, तो थाना का वो जो अभ्रज होता है ठाणा, ठीक है, जैसे हरियाणा में बोलते हैं, ठाणे ले जाऊंगा तेरे को, ठीक है। परगना, सुपरवाइजर अधिकारी, ठीक है, सुपरवाइजर अधिकारी, ठीक है। कानून गो के समान, ठीक है। तो देखो, उस समय थोकदार कमीन सयाना, ठीक है, आज के पटवारी के समान है, ठीक है। तो कानून गो के समय सुपरवाइजर कहलाता, तो पटवारी से बड़ा सुपर जो अधिकारी सुपरवाइजर कहलाया कानून गो, तो आज का कानून गो और आज का इस समय का पटवारी, ठीक है। पट्टियों का जो सबसे आज का है ना, ये राजस्व वसूली करने वाला है, लेकिन इसका जो प्रशासन, जो पट्टियों का प्रशासन, वो पटवारी के पास था, यानी राजस्व अधिकारी संभालता था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, आज उस समय पटवारी बोलते थे, क्या तो बोलते थे, पटवारी इसको बोलते थे। ये राजस्व अधिकारी हुआ करता था, ग्राम पट्टियों का, किसका, पट्टियों का। ग्राम का मुखिया प्रधान, ठीक है, वंशानुगत होता था, राजस्व पटवारी को देता था, ठीक है, इसको देता था, पटवारी को देता था, ठीक है। गणराज्य के अन्य पदाधिकारी जैसे मुख्तार है, ठीक है, तो मुख्तार सबसे बड़ा होता था, ठीक है। फौजदार जैसे सैनिक शासक होता था जो भी परगने का, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है, ये किसका काम था, फौजदार का। दफ्तरी, ठीक है, जैसे महानिदेशक, ठीक है, तो दफ्तरी महानिदेशक जो भी डायरेक्टर होता था बड़े कार्यालयों का, ठीक है। धर्माधिकारी, ठीक है, तो जो भी मंत्रिमंडल होता था, कैबिनेट,
ठीक है, मंत्रिमंडल या कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलो, ठीक है, आज के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी मंत्रिमंडल होता है उसका जो प्रमुख होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं धर्माधिकारी कहते हैं। मौलाना ने इसे क्या कहा था, ओझा गुरु कहा था, कि वो उसे ओझा गुरु कह सकते हैं। ठीक है, सैन्य पलटन है, जैसे सलाण है, बधान है। बधान क्यों, बधान सेंटर पे था ना कुमाऊं और गढ़वाल के, तो इसलिए बधान क्या था, इंपॉर्टेंट हो गया था। लोहुआ, भू व्यवस्थाएं एवं राजस्व, ठीक है। देखो, कृषि उपज का जो 1/3 भाग होता है तो वो कर के रूप में लिया जाता था। कैसे कर, भाग कर, कैसा कर, भाग कर, तो भाग कर के रूप में लिया जाता है, जिसे तिहाड़ भी कहते थे। ठीक है, अगर कोई भूमि कम उर्वरता होती है तो उस पर आधा भाग लिया जाता था, अधेल लिया जाता था। क्या लिया जाता, अधेल, अगर कम उपज है। टिहरी रियासत में लगान का 7.8 भाग क्या होता था, नगद। ठीक है, जिसे मामला या रकम, और 1/8 भाग अन्न विसाई के रूप में लिया जाता था। आसामी किसान, ठीक है। मौरूसीदारी, स्वतंत्र किसान जो सीधे राजा को क्या देते थे, कर देते थे। सिरतान, मौरूसीदारी को सिरती देने वाले होते थे। खाईकर, सिरतान मौर, ठीक है, मौरूसीदार और खाईकर मौरूसीदार के अधीन होते थे। ठीक है, ये किसानों का कर था। अब विशिष्ट भूमि देखो, औताली भूमि होगी, गयाली भूमि होगी, मुयाली भूमि होगी। औताली भूमि यानी जिसके पुत्रहीन है उसे उसे बोलते थे औताली भूमि। गयाली, जैसे भूमि जिस भूमि का स्वामी छोड़कर चला गया, वो भूमि जिसका स्वामी छोड़कर चला गया, तो गया, तो गयाली। ठीक है, औताली लावारिस, औत है, ठीक है, लावारिस पुत्र है या पुत्री नहीं है तो उसे औत बोलते थे। मुयाली, ठीक है, भूस्वामी की मृत्यु हो गई हो तो मर गया, मुंह, मर। ठीक है, नापतोल, अजय पाल ने धूली पाता क्या था, ठीक है, जो 2.5 किलो का था। ठीक है, सबसे बड़ी जो इकाई थी जूली थी, और फिर सबसे छोटी थी मुट्ठी, तो मुट्ठी में नापते थे, अगर बढ़ा देना है तो जूला में नापेंगे। ठीक है, तो ये इकाई थी। धूली पाता 2 किलो का एक धूली पाता होता था। ठीक है, अजय पाल ने क्या शुरू किया था, सरोला ब्राह्मण बनाए थे, सरोला ब्राह्मण बनाए थे। क्या काम करते थे, ये सूची प्रथा इन्होंने की थी। इसके बाद महिपत आता है, महिपत, ये महिपत, इसी सूची को बोलते हैं। रोटी भांति भात कौन खाएगा, रोटी भी खानी, तो रोटी सूची हो जाता था वो। ठीक है, देखो, न्याय एवं मुद्रा प्रणाली, न्यायालय, सुदर्शन शाह ने विवादों पर वादी के शुल्क लेना शुरू किया। ठीक है, ठीक है, क्या किया, वादी से शुल्क लेना शुरू किया। ठीक है, प्रताप शाह के कोर्ट फीस पर टिकट प्रथा शुरू की गई। ये तो टिहरी का है पर फिर भी पढ़ लो। प्रताप शाह ने कोर्ट फीस पर क्या की थी, टिकट प्रथा शुरू की। नरेंद्र शाह ने क्या किया, सेशन कोर्ट की स्थापना की। ठीक है, क्या की, सेशन कोर्ट। तो जब हम टिहरी रियासत पढ़ेंगे तब हम इसे दोबारा से कवर करेंगे। तो आयात निर्यात कर होता था पौंड टूटी, क्या, पौर टूटी। ठीक है, मुद्राएं, फतेह शाह ने अष्टकोण मुद्रा चलाई। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और है आपसे कि अष्टकोण तो ये है, लेकिन मोना शाही, मोना शाही तिमासा मुद्रा किसने चलाई। ठीक है, लद्दाख टस्काल में जऊ मुद्रा बनती थी। ठीक है, ओके। उत्तराखंड का दिल्ली सल्तनत के बीच कैसा संबंध, चंद का, अगर कुमाऊं का देखें तो उनका नेपाल के साथ था, बट दिल्ली सल्तनत और यहाँ का क्या था, तो पर्वतीय क्षेत्र को शिवालिक कहते थे। हाँ पता है, ठीक है। मिनहाज, देखो, तबाकत ए नासिरी में क्या किया गया है, जो मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है। ठीक है, मैं गढ़वालों कुमाऊं को क्या है, कि सिरमौर पर्वत का उल्लेख है, क्या है, सिरमौर पर्वत के उल्लेख का उल्लेख है। बलबन की सेना ने क्या किया था, सिरमौर की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था, किसने, बलबन ने। ठीक है, स्लिप डायनेस्टी के बलबन ने। ठीक है, अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, कांगड़ा घाटी के नागरकोट किले पर क्या किया था, आक्रमण किया था तब। ठीक है, अब देखो, दामन एक कोहो, दामन एक कोहो, ये शब्द क्या हुआ है, निजामुद्दीन अहमद ने तराई भाबर क्षेत्र के लिए किया है, जिसके लिए 84 मल परगना या फिर बाद में 9 लखिया परगना भी यूज हुआ है। ठीक है, अब देखो, मुल्फुजात ए तिमूरी में जफर और जफरनामा में शिवालिक क्षेत्र के से युद्ध का वर्णन है। ठीक है, किसमें, तैमूरलंग की आत्मकथा है, मुल्फुजात ए तिमूरी और जफरनामा। ठीक है, शरफुद्दीन, ठीक है, की। ठीक है, अब देखो, अब्दुल फजल की एने गबरी में कुमाऊं के 21 महलों का जिक्र है। अकबर की रसोई के लिए हरिद्वार से क्या लाया जाता था, गंगा जल लाया जाता था। अब देखो, कुछ ऐतिहासिक किले हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं अभी, जैसे लाल मंडी का किला है जो अब का फोर्ट मोइरा है। ठीक है, अल्मोड़ा के पलटन बाजार में। किसने बनाया था, कल्याण चंद्र ने बनाया था। ठीक है, भीष्म चंद्र के दत्तक पुत्र। ठीक है, 1563 में। ठीक है, बालो कल्याण चंद्र ने। ठीक है, इसके बाद खगमरा जो कोट का किला है वो अल्मोड़ा में भीष्म चंद्र बनाता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करना चाहता, कैपिटल शिफ्ट करना चाहता था।
अब मल्ला महल रुद्रचंद बनाता है अपने, ठीक है, मल्ला महल। अब राजबुंगा किला चंपावत में सोमचंद, जब पहला जो रूलर होता है चंद्र डायनेस्टी का, तभी तो चंद्रवंश की शुरुआत होती। नैथाड़ा किला अल्मोड़ा में गोरखकालीन था, तो गोरखाकालीन था, यानी जब गोरखा राज था 1790 के बाद, तब वो नैथाड़ा का किला बनाया गया। सिरमौही का किला लोहाघाट में है। बाणासर का किला, ठीक है, मारकोट का किला भी बोलते थे, चंपावत में है, ठीक है। देखो गोलाचोड़ का किला चंपावत में है, राजा गोरिल्ला द्वारा क्या है निर्मित है, ठीक है। अब देखो आज हमारे जागर में नाचते हैं ये सब, तो ये तब के ही क्या है, कुछ लोग हैं जो आज के हैं, उनको जागरों के रूप में नचाया जाता है। बैराट का किला कालसी के निकट है, ठीक है। कलवा गढ़ी का किला रुड़की, जो कि रांझाग्राम में है। अब देखो रुद्रपुर काशीपुर, अगर रुद्रपुर का किला पूछा जाए तो रुद्रपुर में नहीं, काशीपुर में शिवदूत जोशी ने बनाया है। मुगलगढ़ी का किला चंपावत में है, और खलंगा नारा पानी का किला आपके देहरादून में है, ठीक है। तो इसके साथ हमारे ये प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कि छोटा सा लेक्चर था, वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमने अन्य टॉपिक भी देखकर आपको समझ नहीं आए, प्लीज़ डू कमेंट्स, मैं उसे सुधारूंगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फिर हम अगले लेक्चर लेकर आएंगे, छठवां लेक्चर, जिसमें हम गोरखा का जो आक्रमण से लेकर जब तक कि खड़गोड़ा का या फिर सुगौली की संधि नहीं होती तब तक पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।